माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम बेसिक फॉर्मूला के बेस पे एक इस शीट को कवर करने वाले हैं जिसके अंदर मैंने 5 नेम दे रखे मतलब कि 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे इसी शीट के अंदर और यहाँ पे हम अपने डाटा को देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल का यूज करके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देंगे। ये हमारा सेल्स डाटा है। एग्जाम्पल के लिए हमने इस डाटा को लिया है जो कि यहाँ पे डेट्स दी गई है। यहाँ पे सभी डेट्स अलग अलग हैं, कुछ सेम है। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट सेल हुए हैं उसके बेस पे अभी हमने एक्चुअल प्रोडक्ट के नेम नहीं लेके हमने ए बी सी डी प्रोडक्ट के नेम लिए हैं जो कि ए नाम से 2 हैं, बी नाम से 2 हैं, सी नाम से 1 है, डी नाम से 1 है। अभी ये हमारा छोटा डाटा है इसलिए हम इस डाटा को बहुत इजीली समझ पा रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने लॉन्ग डाटा नहीं लिया ताकि जो बिगनर्स स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत इजी तरीके से समझ में आ पाए। यहाँ पे हमको क्वांटिटी दी गई है कि कितने हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हुए हैं मतलब कि सोल्ड हुए हैं। कितने प्रोडक्ट्स हमारे सेल हुए हैं जैसे कि 10 है, 5 है, 8 है, 15 है, 10 है, 7 है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट सेल्स हुए हैं वो अभी हमने यहाँ पे जो प्राइस रख रखा है वो डॉलर्स में रख रखा है। $15 है, $20 है, $12 है, 15, 20। ये अलग अलग हमने इसके प्राइजेस भी सेट कर रखे हैं। अभी यहाँ पे हमको टोटल सेल्स हमने निकाली नहीं है। इन सभी क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि हमको किस किस तरीके से इनके आंसर्स को निकालना चाहिए। अगर आप एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम ऐसी आपके लिए वीडियोस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। व्हाट फॉर्मूला वुड यूज टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे हमको टोटल सेल्स निकालनी है हर एक प्रोडक्ट की, यहाँ पे ईच प्रोडक्ट्स लिखा पड़ा है, ऑल ईच प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मली इक्वल सम का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो जितने भी बिगनर्स हैं, मैंने कई बिगनर्स को ऐसा देखा है जो कि मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। इक्वल सम लिखते हैं, पूरा सम लिखेंगे और शिफ्ट के साथ 9 को दबाएंगे जो कि ब्रैकेट ओपन होता है उसको दबाते हैं। देखो एक छोटी सी टिप्स बता दूं, अगर आपको नीचे सजेशन में फॉर्मूले दिए जाते हैं तो आप अपने टैब बटन का यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने सम लिखा, मेरे को सम इफ का फॉर्मूला चाहिए तो मैं डाउन एरो से अप डाउन करके या कोई भी फॉर्मूला जो का यूज करना है मेरे को वो मैं सेलेक्ट करके टैब की बटन दबा दूंगा तो वो फॉर्मूला मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम अभी सम का फॉर्मूला नहीं लगाने वाले। लगाते हो तो गलत नहीं है, इक्वल सम करके भी सेम आंसर आएगा। सम करके क्या करना है, यहाँ पे हमको टोटल सेल निकालनी है। जबकि हमारी कितनी क्वांटिटी है, हमारी 10 क्वांटिटी है तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया किससे, जितना हमारे पास प्राइस है, एंटर करा तो हमारी यहाँ पे टोटल सेल निकल कर आ गई है कि ये हमारी टोटल सेल है। अब यहाँ पे हम एक और बार कर रहे हैं बट हम इसमें सम का फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं। हमने नॉर्मली यहाँ पे इक्वल लिया और अपनी क्वांटिटी को सेलेक्ट करा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के एंड यूनिट प्राइस को हमने सेलेक्ट करके एंटर कर दिया है। तो यहाँ पे भी सिमिलर वही आंसर आ रहा है, वैसे ही आंसर आ रहा है। फॉर्मूला बार में हम फॉर्मूले को देख सकते हैं कि हमारे फॉर्मूले दोनों में अलग अलग लगे हुए हैं। आप चाहो तो सम का लगा लो, चाहो तो आप नॉर्मल इक्वल लगाकर भी काम कर सकते हो। तो अभी मैं इक्वल लगाकर इसको सिलेक्ट करता हूँ, किसको, क्वांटिटी सोल्ड को सिलेक्ट करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के यूनिट प्राइस को सिलेक्ट करके एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर निकल कर आ जाता है। मैं यहाँ पे फटाफट से इन सभी के आंसर्स को निकाल देता हूँ। अगर मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप सिखा दूं तो वो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखो 3 तरीके के प्लस के निशान होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूं। लोकल लैंग्वेज में यूज करेंगे। यहाँ पे एक बड़ा प्लस दिख रहा है जिसमें पूरा एक तरीके से बोल्ड तरीके से दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे देखोगे तो एक 4 एरो वाला प्लस दिख रहा है। यहाँ पे 4 एरो दिख रहे हैं दाएं बाएं वाला, मतलब कि इस सेल को हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं बट अभी हमको कहीं भी नहीं रखना है। जो हमारे सेल है, इस सेल के अंदर यहाँ पे देखो एक छोटा सा एक स्क्वायर शेप का बना हुआ है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे जब हम अपने कर्सर को लेकर जाते हैं तो यहाँ पे वो छोटा सा प्लस बन जाता है बोल्ड में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने से क्या हुआ कि जो इसका फॉर्मूला लगा हुआ है वो यहाँ पे लग जाएगा, पर ये कई मायने पे गलत भी है।
हर बार ड्रैग करने से यूज नहीं किया जाता, वी लुकअप जैसे फॉर्मूलों में इनको ड्रैग करके यूज नहीं किया जाता, वहां पे कोई और दूसरी ट्रिक का यूज करना पड़ता है। अभी आपने ये देखा कि हमने टोटल सेल्स कैसे निकाली। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। If you want to calculate the total revenue generated from all products across all dates, what एक्सेल फॉर्मूला वर्ड यू यूज, आप ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि वो सारी डेट्स और सारे प्रोडक्ट्स का टोटल दिखाई दे। अब देखिए हमने यहाँ पे टोटल सेल्स निकाली थी जो कि हमने क्वांटिटी और यूनिट को मल्टीप्लिकेशन किया था। यहाँ पे हम नॉर्मली इस पे क्लिक करके यहाँ पे हम इक्वल का फॉर्मूला लगाकर इन सभी को सेलेक्ट कर कर और एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे तो अभी नहीं आया। यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल करके किया है। देखिए ऐसी जगहों पे आपको सम का यूज करना पड़ेगा। मतलब कि अब आप जब एक साथ किसी भी नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं तब आपको सम का यूज करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर वो तो गलती थी नहीं। मैं एक बार एग्जांपल के लिए यहाँ पे थोड़ा साइड में करके दिखा देता हूँ। मेरे को यहाँ पे करना क्या होता, मेरे को यहाँ पे ये करना होता कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स टोटल सेल्स निकली है उन सभी को वन बाय वन करके ऐड ऑन करना पड़ता, तब जाके वो हमारा आंसर देता। अभी मैं एग्जांपल के लिए इन दो को ही सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो ये तब आंसर दे रहा है। और चाहिए हमको कैसा था? इकट्ठा चाहिए था, मतलब कि टोटल सेल्स चाहिए थी। तो हमने नॉर्मली इक्वल सम का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे इसको अपनी टेबल को सेलेक्ट करके एंटर दबा दिया। और लास्ट में मैंने ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया था। क्यों? क्योंकि एक्सेल के अंदर एक बाय डिफॉल्ट ब्लैक ब्रैकेट लगा हुआ रहता है, मतलब कि आप अगर एंटर भी कर देते हैं तो ये रन करेगा। ओके, बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। To find the average unit price of all products, which formulas is use correct? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हमारी एवरेज यूनिट प्राइस पता लग पाए? जैसे कि हमारी यहाँ पे यूनिट प्राइस है, इसकी एवरेज पता करनी है। तो एवरेज पता करने के लिए नॉर्मली हम इक्वल एवरेज का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। एवरेज ये रहा, टैब की बटन दबाई, यहाँ पे हमने इन सभी नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया एंड देन एंटर कर दिया। तो यहाँ से हमारी नॉर्मली एक एवरेज निकल के आई है कि कितनी हमारी एवरेज कॉस्ट है, तो वो 17 कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है which formula would help to finding the total quantity sold of product A on all data? देखिए इस डाटा में, ये इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जितने भी ए नाम की प्रोडक्ट हैं वो कितने सेल हुए हैं वो टोटल हमको बताना है। अरे भाई साहब हम तो ऐसे ही बता देंगे कि इतनी, ये 10 है और यहाँ पे 15 है तो 25 हो गए। ऐसे नहीं, हम फॉर्मूले के साथ निकालने वाले हैं कि हमारे ए नाम का प्रोडक्ट कितना टोटल सेल हुआ है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा साइड में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ए को यहाँ पे मैंने रख दिया ताकि मैं यहाँ पर इसका आंसर निकाल पाऊं कि मेरा टोटल सेल कितना हुआ है। यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज किया जाएगा जिसका नाम है इक्वल सम इफ। हम यहाँ पे सम इफ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है रेंज बताइए, तो हम यहाँ पे रेंज दे देते हैं प्रोडक्ट वाली, दिस रेंज। एंड देन हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। यहाँ पे बोलेगा कैटेगरिया दीजिए, तो कैटेगरिया हमारा क्या है? हमारा प्रोडक्ट ए है। कॉमा, हम किससे सम करना चाहते हैं? अब मैं एक और बार अपने क्वेश्चंस को देख लूं, क्या उसने टोटल क्वांटिटी बोली है या टोटल सोल्ड बोला? उसने क्वांटिटी बोली है। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे हम एंटर के साइन को दबाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा मेरा 20 प्रोडक्ट टोटल ए नाम से सेल हुए हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला गया है इफ अ 10% डिस्काउंट इज अप्लाइड टू ऑल यूनिट्स प्राइस, which formula will we calculate a new unit price after the discount of product D? देखिए यहाँ पे करना क्या है कि इसमें डिस्काउंट को अलाउ करके देना है, किसमें? न्यू यूनिट प्राइस निकाल कर देनी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी जो हमारा प्रोडक्ट ए वाला ऑप्शन निकला है इसे हटा के हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसमें कर देते हैं F2 एंड यहाँ पे न्यू लिख देते हैं।
यहाँ पे यूनिट प्राइस न्यू हमने कर दिया है। इस वाले ऑप्शन को हम अभी कट कर रहे हैं क्योंकि हमने फोर्थ वाला फॉर्मूला देख लिया था क्या निकला है। यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे 10 मतलब कि 0.9 हो गया। ठीक है, ये तो हमने इक्वल सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया और 0.9 लगाकर देखूं और एंटर करूं तो मेरा इतना लग गया 10% मतलब कि 0.9 ही हमको डिस्काउंट लगाना है। कितना? 0.9 हमारा 10% होगा, तो हमने वो इसको डिस्काउंट लगाकर यहाँ पर दे दिया, तो हमारा जो प्राइस है वो कुछ इतना इतना बैठेगा। 5 क्वेश्चंस के सॉल्विंग दी है। अगली जो शीट लाएंगे वो हम एडवांस सेल्स डाटा पे ऊपर लेके आएंगे। तो उस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और पहले व्यूवर आप ही हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।